दोस्तों नमस्कार, मैं संजय स्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस स्कूल के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपने टाइटल में सुना है कि चीन के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं अपने अमेरिका को भी और इंडिया को भी। बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनकी वजह से कोरोना फैलाया गया या फैला, और अभी तक चीन चुप था। वो क्या सबूत हैं वो मैं आज आपके सामने लेके आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। अगर हम बात करें कि अब तक नौटंकी करने वाले चीन के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं कि जिनसे ये पता लगता है कि ये सारा किया था चीन ने जानबूझ के किया था। वो क्या है बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अब तक एक्चुअल में हम बात कर रहे थे कि अब तक चीन कह रहा था कि 20 जनवरी तक उन्हें पता ही नहीं था कि ये वायरस इतना खतरनाक है। लेकिन जब उनको पता ही नहीं था तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दिसंबर को छोड़िए, जनवरी को छोड़िए, नवंबर को भी छोड़िए, अगर हम बात करें अक्टूबर की, अगर मैं बात करूँ अक्टूबर के अंदर कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये सब काम चीन ने जानबूझ के किया है। अगर बात करते हैं, आज मैं आपको जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो आपको स्लाइड दिखाई देती है, इस स्लाइड के जरिए से हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हो, ये जो डॉट आपको पूरे ऊपर वाले टिक में दिख रहे हैं, ये क्या है? ये वो चीज है जो चाइना के अंदर जितने भी इस वुहान जो लैब है, इसके चारों ओर जितने भी मोबाइल एक्टिव हैं, ये उसकी है। ये जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2019 तक का है कि वहाँ पे इतने मोबाइल एक्टिव हैं, इतने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। बात करते हैं उसके बाद नीचे वाले के अंदर आपको कुछ और दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रैफिक है अपना, ये ट्रैफिक है। ये क्या है? ये कर क्या रहा है? इस ट्रैफिक के जरिए हम बात करते हैं, ये वो मोबाइल है जो एक्टिव नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको कोई मोबाइल एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच का जो ट्रैफिक स्कोर है ये दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। और ये क्या है? यहाँ पे इस दौरान कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एक भी मोबाइल मतलब यहाँ पे एक्टिव नहीं था। इसका मतलब था क्या? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई वारदात को तो अंजाम दे रहे थे वुहान के अंदर। कर्फ्यू सा लगा हुआ था। अगर इस लैब की हम बात करें, वुहान लैब की हम बात करते हैं, तो एक्चुअली वुहान लैब है क्या? ये कोई छोटी मोटी लैब नहीं है, ये बहुत बड़ी लैब है। इसके अंदर ऐसा बात नहीं कि कोई भी न रहे, यहाँ पे रहना भी पड़ता है, लोग भी रहेंगे। और अगर लोग रहेंगे तो सीधी सी बात है मोबाइल यूज करेंगे। मोबाइल यहाँ पे एक भी नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई मतलब षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं कि इस खबर के अंदर जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, अक्टूबर में लैब शटडाउन था पूरा। इस वीडियो के अंदर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस न्यूज के जरिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि अक्टूबर के अंदर ये शटडाउन था पूरा लैब। और अक्टूबर 7 से लेकर 24 अक्टूबर तक के बीच में शटडाउन था। और 6 से 11 के बीच में कोई खतरनाक काम को अंजाम दिया जा रहा था। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। अगर आप नेक्स्ट फोटो को आप देख पा रहे हो तो देखो, ये एक वायरस के चैम्बर का सील है जो टूटी हुई है। और 1500 प्लस और चाइना के पास वायरस हैं। मतलब इसके ज़रिए ही वो मतलब कि इन चीज़ों को अंजाम भी दे पा रहा है। साथ ही हम बात करें, एक वायरस का काम हम देख चुके हैं, एक वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख रखा है। दूसरी चीज़, अगर एक वायरस के कारण से हम इतने सहमे हुए हैं पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन है, तो इन 1500 वायरस से चीन क्या कर सकता है ये आप बखूबी जानते हो। अब बात थोड़ा सा आगे चलते हैं। अक्टूबर में फैलाने के बाद जहां जहां वायरस गया, जनवरी में उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जनवरी के अंदर इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये चीन का मानना है, हालांकि पहले नहीं मान रहा था लेकिन अब मान रहा है। अक्टूबर से जनवरी तक की बात करें तो चीन छुपा रहा था कि हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कोई वायरस भी है क्या। और मई के अंदर मान भी लिया चीन ने कि हाँ कि ये एक खतरनाक वायरस है। और 20 जनवरी के समथिंग उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था। 31 दिसंबर को ताइवान की हम बात करते हैं। 31 दिसंबर को ताइवान ने ये कहा था कि चीन के अंदर कोई ऐसा जानलेवा वायरस फैल रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। जैसे ही 31 दिसंबर को ताइवान ने WHO को ये रिपोर्ट दी, तो 1 जनवरी को चाइना ने डिस्ट्रॉय कर दिया
वायरस को। इसके पीछे षड्यंत्र क्या था कि WHO के लोग भी उससे मिले हुए हैं, सीधी सी बात है। तो WHO लोग को ये चीज़ पता थी कि एक्चुअल में ये सब हो रहा है, तो उनको जैसे पता लगा उन्होंने वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया। 20 जनवरी तक क्यों नहीं बोला? सीधी सी बात करते हैं, अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो सीधी सी बात है कि 1 जनवरी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो एक्चुअल में वायरस खतरनाक है तभी तो किया होगा। तो फिर चीन ने 1 जनवरी को क्यों नहीं बोला कि ये वायरस खतरनाक है, या फैल सकता है, इससे हमें नुकसान हो सकता है? 20 जनवरी को चीन ने ये बात की कि ऐसा कोई खतरनाक वायरस था जो एक्चुअल में वुहान के अंदर फैल गया है, तब उन्होंने इस बात को कबूल किया। वो तब तक की हम बात करें तो 50 लाख लोग जा चुके थे वुहान को छोड़कर। ये इस चीज़ की हम बात करते हैं कि जब तो 50 लाख लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं, तो हमें क्या करना होगा आगे? दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, थोड़े दिन पहले, कुछ सालों की हम बात करें, पिछले साल 2 साल की पहले की बात है कि निपा और मर्स वायरस चीन का ही काम लग रहा है। ये काम चीन ने ही करवाया हो। इंडिया के अंदर इसके 85 केस थे, और उस 85 के निपा वायरस भी इतना खतरनाक वायरस था कि 85 केस में भी 50% का ग्रोथ था कि 50% लोग उसके अंदर मर गए थे। लेकिन एक्शन लिया गया, जैसे ही पता लगा इंडिया ने वहाँ की वहाँ रोक दिया। सऊदी अरब के अंदर भी मर्स वायरस फैला था, इसमें भी बहुत सारे लोगों की जान माल की हानि हुई थी। एक्चुअल में हम बात करते हैं, चीन का डायरेक्ट कनेक्शन है केरला से। ये एक साजिश हो सकती है कि केरला के जरिए इसको वहाँ पे ला जाए, इस वायरस को इंडिया में घुसाया जाए और इंडिया की नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को डाउन कर दिया जाए और अपने आप को उठाया जाए। क्योंकि हम बात करते हैं कि क्यों अकेला चीन के वुहान शहर में ये वायरस फैला, अदर शहरों के अंदर क्यों नहीं किया? क्यों चीन ने केवल वुहान के अंदर ही लॉकडाउन लगाया, पूरे देश के अंदर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनको पता था कि वहां से कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बंद कर दिए थे सब कुछ। वुहान से बाहर किसी को जाने ही नहीं दिया था, और जो ग्रसित किए गए वो जानबूझ के ग्रसित किए गए थे दोस्तों। और चलो ठीक है, मान लिया जाए कि अगर चाइना निर्दोष है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहा? करवाए, निष्पक्ष जांच हो, क्यों नहीं मना कर रहा है? और बहाना देखो कैसा, चाइना बहाना ऐसा बना रहा है कि समझ में नहीं आता। WHO सारे विश्व एक बात बोलता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और सॉरी, चाइना ये बोल रहा है कि मैं अभी है ना हम तो है ना अभी महामारी से ग्रसित है, तो एक बार हम महामारी से लड़ ले, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। अरे कहाँ की, अगर हम बात करें पूरा विश्व के अंदर हम बात करते हैं, तो चाइना के अंदर 82,000 केस है, जिसमें 78,000 तो ठीक हो चुके। टोटल मिला के 4600 कुछ आता है, और उसमें एवरेज हम बात करें जो मरने वालों की संख्या तो 85 है, जो ग्रसित है, सॉरी, तो 85 लोग ही वुहान के अंदर खतरे में हैं। आज इंडिया का, अमेरिका का, सबको पता है क्या हाल है। ये सारे देश बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन हम चाइना बोल रहा है कि हम तो महामारी से ग्रसित हैं। एक ही चीज़ है दोस्तों, मेरे को नहीं पता आपको इन चीज़ों में क्या दिखा, लेकिन अच्छा लगा तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर करें, और जितनी ज़्यादा शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी तक ये वीडियो पहुँचे। इंडिया में दोस्तों जब भी कोई चीज़ खरीदो, उससे पहले अपने आप से एक सवाल ज़रूर करना कि इंडिया के अंदर 10 केस थे, तब हम एक्टिव हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था, 10 से 1 लाख कैसे हो गए? चाइना 85 के ऊपर आंकड़ा रुक गया 82,000 केस होते हुए भी, लेकिन 10 केस से 10,000 का आंकड़ा क्यों हो गया? क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने वीवो, ओप्पो, पता नहीं कितने चाइनीज मोबाइल, बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट को हमने एक हथियार के जरिए, चाइना के हथियार के जरिए हमने उन चीज़ों को अपने हाथों में लिया, और इसके कारण से हम ग्रसित हुए। मेरा यही मानना है दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा कर सकते हो बहिष्कार करो। लास्ट वीडियो भी मेरा मतलब कि टिकटॉक के ऊपर था, जो मैंने एक ही अपील की थी सभी से कि टिकटॉक के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। टिकटॉक के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बैन करना है, वो चीज़ों मैंने सारी डिटेल में बता रखा है। और दूसरी चीज़, पिछले वीडियो के अंदर मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आपके ना वीडियो चैप्टर वाइज नहीं मिलते। तो चैप्टर की बात ऐसी है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उनके पास टाइम से वीडियो नहीं पहुँच पाता है, इसके कारण से उनको क्रमबद्ध तरीके से नहीं मिल पाते हैं।
सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग कंटिन्यू तरीके से इस वीडियो को, इस चैनल के ऊपर रहते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको डबल टिक उसके है साइड में, तो उसके ऊपर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो डलें इंस्टेंटली आपके पास पहुंच जाए। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और ऐसे ही उस उत्साह बढ़ाते रहे। आपके लिए नए नए वीडियो और एक्चुअल चीज़ें जो हमें इंडिया को ज़रूरत है, ऐसे वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। थैंक यू। लास्ट में वही चीज़ बोलूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि भगवान भी आपको आके बोले कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो लगे रहें। कोरोना के अंदर अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कुछ अर्जेंट हो कि हमें बाहर जाना है तो सावधानी रखें और सावधानी के साथ बाहर जाएं। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। वेलकम।